बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। आप लोग पावन गोवर्धन लीला गोवर्धन पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से आप लोगों ने मनाया, बड़ा आनंद आया। गोवर्धन जी को 56 भोग लगाया गया। प्यारे, इधर इंद्र ने कुपित होकर के अपने मेघ गणम सावर्तकम मेघानाम चांतकारिणम संवर्तक नाम के मेघ को इंद्र ने भेजा और कहा जाओ समस्त ब्रजमंडल को और गोकुल को यमुना को एक में मिला दो, कोई भी जीवित न रहे। इंद्र ने तो कुपित होकर के मानो सभी को मारने का प्लान बनाया, लेकिन प्यारे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। मामला उसका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कन्हैया ने किया क्या? एक उंगली पर गोवर्धन जी को धारण कर लिया और ऊपर चक्र सुदर्शन नाच रहा है, तो वर्षा के जल को छिन्न भिन्न कर दे रहा है चक्र सुदर्शन। और जो चक्र सुदर्शन की धार से जो जल बचता है, उस जल को एक ऋषि देव नीचे बैठे पिए जा रहे हैं। ये आज से नहीं, ये रामावतार त्रेता से प्यासे बैठे हैं, क्योंकि एक बार मैया जानकी ने अगस्त्य जी को अपने यहाँ भोजन पे बुलाया था। जिस समय भोजन पे बुलाया, मैया के मुख से ये निकल गया प्रभु के सामने कि कोई भी आ जाए, कितने भी भक्तों को आप बुला लीजिए महाराज, मेरे भंडारे में कोई कमी नहीं है, मैं कभी भी कोई कमी पड़ने नहीं दूंगी। प्रभु को लगा कि हाँ, जानकी जी को थोड़ा थोड़ा लेस मात्र अभिमान हो गया है। हाँ, और परमात्मा का एक प्रण है। क्या प्रण है? बेगिसो में डारी हूँ उखारी, बेगिसो में डारी हूँ मुखारी, बेगिसो में पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। बेगिसो में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी, और करऊं सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, करम सदा। परमात्मा सदैव उनकी रक्षा करता है जो प्रभु के चरणों में प्रीति और अनुराग रखता है। और परमात्मा हम आपकी रक्षा ऐसे करता है, अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता है जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करता है सदैव। कैसे?
आपने देखा होगा माता की ममता वात्सल्य कैसा होता। एक उदाहरण, जिस समय गौ माता बछड़े को जन्म देती है, गौर करके देखना, गौ माता हमारे सनातन धर्म में पूज्य क्यों है? कोई ना कोई तो गुण है, बिना गुण के थोड़ा ही पूज्य है। एक हमारी माता और दूजे गौ माता, यही तो हम आपको जीवित रखती। गौ माता का कार्य है उत्पन्न अपने द्वारा बालक के जन्म लेते ही बछड़े के समस्त मल को चाट चाट करके उसे दोष रहित कर देती है। जितने भी अवगुण है, मानो मल है, मल को चाट लेती है अपनी जिह्वा से। ये माँ की ममता है। मन में विचार करती है, मैं भले ही मल ग्रसित हो जाऊं, लेकिन मेरा बालक, मेरा बेटा मैला न रहे, उसे निर्मल कर देती है। ये माता की ममता है। माता अपने पुत्र की कमियों को छुपा करके अपने पति की डांट खा लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आने देती। ये मां की ममता है। इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है। कभी भी अपने भक्तों पर कष्ट तो आता है। सत्य पे चलने वाले व्यक्ति को गली गली सताया जा सकता है, झुठलाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, लेकिन प्यारे कभी भी सत्य पर चलने वाले को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य कभी पराजित नहीं होता। अंत में जीत तो सत्य की ही होती है। इंद्र ने इतनी वर्षा की, इधर जो मैया ने अगस्त्य जी को बुलाया था, भोजन कराया था, पहले तो भोजन में ही अभिमान मिटा दिया कि एक भक्त, एक ऋषि आया और सारा भोजन पा लिया। फिर बनाया, फिर पा लिया। माता जानकी बहुत व्याकुल है, आखिर ये प्रभु का कैसा भक्त आ गया कि एक ही भक्त पूरा भंडारा साफ किए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, बनने लगा भंडारा। जितने बार भंडारा बनता है, सारा भंडारा 5 मिनट में साफ। मैया जानकी दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु से विनती करी कि हे नाथ, ये आपकी लीला आप ही जाने, क्योंकि आप और आपके भक्त बड़े विचित्र हैं, क्या कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रभु ने किया क्या, एक तुलसी दल दिया और कहा जाओ देवी इस बार ये दे देना। दे दिया। ज्यों ही पाया, अब तो तुरंत पेट भर गया, डकार आ गई, प्रफुल्लित हो गए। अब कहा मैया जल। अब भैया वही स्थिति जल की भी है। जितना जल सरयू जी से आ रहा है, सब अगस्त्य जी पिए जा रहे। जिन्होंने चुल्लू लगा करके समुद्र को पी लिया हो, उनकी प्यास को कौन मिटा सकता है। अंत तो गत्वाराम जी आए और कहा सुनिए, हे भक्तराज, ऋषिवर आप ऐसा करिए, अब प्यास जितनी आपने बुझाई इतनी ही रखो। अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा यदुवंश में, तब एक लीला करूंगा गोवर्धनोद्धारण। जिस समय कुपित होकर के इंद्र इतनी वर्षा करेंगे, तब आप जितना भी जल पीना चाहना पी लेना, आराम से अपनी प्यास बुझा लेना। आज वही ऋषिवर जल का पान कर रहे हैं, नीचे जल आया ही नहीं। धीरे धीरे तक इंद्र के मेघ ने 7 दिनों तक लगातार वर्षा की। कन्हैया 7 दिनों तक गोवर्धन 1 उंगली पर धारण किए रहे।
इधर समस्त ग्वाल बाल नृत्य करते रहते हैं, प्रसन्न है। बाल विवाह का नहीं हुआ ब्रजवासियों का। इंद्र ने सोचा चलो अब देखते हैं, अब तो ग्वाल बाल कोई बचे ही नहीं होंगे, सब जल ही जल होगा, दंड मिल गया होगा। लेकिन जब इंद्र आए तो देखा क्या, यहाँ का मामला ही बदला हुआ है। इंद्र को पश्चाताप हुआ और आकर के इंद्र ने विनती की, आकर के प्रभु से विनती करके कहते हैं नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे द्वारा जो त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हमने वैसे कार्य तो ऐसा किया है कि आप हमें क्षमा न करें। हम दोषी हैं शरण तुम्हारे, दया करो हे दयालु मोहन। हम दोषी हैं शरण तुम्हारे, दया करो हे मोहन। हम दोषी हैं शरण तुम्हारी, दया करो हे दयालु मोहन। हम दोषी हैं शरण तुम्हारी, दया करो हे दयालु मोहन। और आप इतनी बड़ी कृपा कर दो, भव भय भंजन जनहितकारी, भव भय भंजन जनहितकारी, दया करो हे दयालु मोहन। और हे नाथ अद्भुत नाथ तुम्हारी माया, अद्भुत नाथ तुम्हारी माया, जिसने सूरज चांद बनाया। अद्भुत नाथ तुम्हारी माया, अद्भुत नाथ तुम्हारी माया, जिसने सारा जगत बनाया। और हे नाथ फिर कितनी है शक्ति हमारी, फिर कितनी है शक्ति हमारी, दया करो हे दयालु मोहन। आए और कहने लगे, आज कन्हैया को इंद्र ने एक नाम दिया, बदले में एक गाय लेकर के आए। क्योंकि इंद्र इतना डर गए, मन में विचार करने लगे कहीं प्रभु क्रोधित हो गए। एक बात बताएं, बिना पद वाले व्यक्ति को कोई डर नहीं है, और जिसको कुर्सी मिली है, पद है, उसे बड़ा डर है कहीं हमारी कुर्सी न छिन जाए। इंद्र को बड़ा डर है। और आजकल के पद लेने वाले जानते हो, हाँ, पहले की स्थिति ये थी कि राज बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत अगवन वन कीन्हा।
परबस राज दिया जाता था, कोई लेता नहीं था। और आजकल के इतने धन्य हैं, प्रचार करवाते हैं धरती को रसातल में डूबने से बचाना है, तो अब की बार हमारी सरकार लाना है। और जब वो क्या होता है, शपथ ली जाती, सुना ध्यान पूर्वक, जब शपथ, तो शपथ लेते, ये जनता का प्रेम है और आप लोगों का इतना बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं ये पद लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों के प्रेम में मैं लिए ले रहा हूं। ऐसे लगता है जैसे लग रहा है जबरन दिया जा रहा, मन पूरा है। इंद्र को बड़ा डर है, और हम तो कहते हैं ऐसे पद लेने वालों का कहना ये होता है कि संसार को डूबने से बचाना है तो हमारी सरकार लाना है। हम तो कहते हैं धरती को रसातल में पहुंचाना है तो इनकी सरकार लाना है। होना तो ये चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ते रसातल में पहुंचाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इंद्र ने स्तुति की, हे नाथ, आज इंद्र ने एक घूस दी, मानो गाय बदले में लेकर के आए कि प्रभु गुस्सा न हो। गाय प्रदान की और विनती की, और एक नाम दिया कन्हैया को। एक नाम यहीं से पड़ा, कौन सा नाम? तुम्ही गोविंद मनमोहन यशोदा के दुलारे हो। गोविंद मनमोहन यशोदा के दुलारे हो। मनमोहन यशोदा के दुलारे हो। किस नाम से कहा? गोविंद। हे गोवर्धन को उठाने वाले और हम गलती करने वाले, इंद्र की रक्षा करने वाले, इंद्र को माफ करने वाले, हे गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तुम्ही गोविंद मनमोहन यशोदा के दुलारे हो। तुम्ही यशोदा के दुलारे हो। और तुम ही गोपाल करुणा कर, तुम ही गोपाल करुणा कर, जगत निज बल से धारे। गोविंद मनमोहन यशोदा के दुलारे। और इंद्र कहते हैं कन्हैया हो, जय गोविंदा जय गोपाला, जय मनमोहन नंद लाला, जय लाला नंद लाला, जग बालक जग बालक तुम ही होवे, कन्हैया गोवर्धन धारे। तुम्ही गोविंद मनमोहन यशोदा के दुलारे।
दुलारे हो। आज गोविंद नाम से स्तुति की, इंद्र को क्षमा कर दिया प्रभु ने। कहने लगे विदुत सत्तम तव धाम कालतम, विशुद्ध सत्वम तव धाम कालतम। हे नाथ, हमारी वाणी में इतनी क्षमता नहीं कि आपके नाम का विशुद्ध विवेचन कर सकूं, आपके नाम का बखान कर सकूं, लेकिन आप तो इतने दयालु हो कि आप हमें क्षमा कर रहे हो। इंद्र अपने लोक को गए। समय बीता। इधर एक बार की बात है, कन्हैया एकांत में बैठे, रात्रि का समय है, काली अंधियारी रात है। कलझैया ने मुरली बजाई और मुरली की धुन जो ही सुनी, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान न पिता रात्रि, भगवान मुरली मनोहर लाल ने किया क्या? तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु की घनघोर काली रात्रि है, और ये रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि कितनी घनघोर रात्रि होती है। विचरन्तु मनश्चक्रे योगमाया सुपाश्रिता। विचरन्तु मनश्चक्रे, जहां पर मन का चक्कर इधर उधर भटकता भी न हो, परमात्मा ने ऐसी लीला रची, बड़े से बड़े मनधारी जहां पर आकर के फेल हो जाए, क्योंकि प्यारे मन पर काम का प्रभाव हो सकता है, लेकिन आत्मा पर काम का प्रभाव नहीं होता। प्रभु ने किया क्या? योग माया सुपाश्रिता। कन्हैया ने ऐसी मुरली बजाई, बजी जब श्याम की मुरलिया, मुरलिया मुरलिया हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया, मुरलिया 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 हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम, हाय राम। बजी जब श्याम की मुरलिया। और जब कन्हैया की मुरली बजी हुआ क्या? ओ ब्रह्मा भोले, विष्णु भोले, भोले नारद ज्ञानी हो ज्ञानी। भोले नारद ज्ञानी हो ज्ञानी, भोले नारद ज्ञानी। ओ तप करना के लाश पे भोले, भोले अवधर दानी हो दानी। भोले अब डरदानी, दानी, बोले अवधर दानी ओ दानी।
हो बोले भांग की हो बोले भांग की गठरिया 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 हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया। और प्यारे जब जब प्रभु ने मुरली बजाई है तो सभी मोहित हो जाते हैं। निसम्य गीतम नदनं गवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी कहते निसम्य गीतम नदनं गवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जिस समय प्रभु की मुरली बजी गोपी ठगी की ठगी रह गई, जो जिस हाल में थी नंगे पैर दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी तो चावल दिए रोटी देने ही भूल गई, भाग पड़ी। कोई गोपी अपने बेटे को दुग्धपान करा रही थी तो बेटा वहीं पर पटक दिया, गोपी गायब। कोई गोपी रोटी सेक रही थी, तवे पर रोटी पड़ी है, गोपी गायब। आजक मुरल्योलम मलिचत्योत्तमः शयत्र कांतो जवलोल कुंडला। रात्रि के अंधेरे में सुखदेव जी कहते जब गोपियां आई और उनके कानों में जो कुंडल है उनकी मणियां ऐसे चमकने लगी जैसे मानो कन्हैया के चारों तरफ सितारे चमक रहे हो रात्रि के अंधेरे में। आज स्थिति ऐसी बनी, हाँ जल भरने को प्यारी गुजरिया यमुना पहुँच न पाए हो पाए, यमुना पहुँच न पाए हो। जब जब गोपिकाएं जल भरने जाती थी तो कन्हैया पेड़ पर कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके जो ही बंसी बजा देते तो गोपियां घड़ा वहीं पर रख देती, सुनती रहती, बाद में सास की डांट खाती। हाँ जल भरने को प्यारी गुजरिया यमुना पहुँच न पाए हो पाए, मन ही मन शर्माए मन ही मन शर्माए। और जब जब गोपियां दही बेचने जाती तब भी कन्हैया यही खेल कर देते हैं। दही बेचल को प्यारी गुजरिया मथुरा पहुँच न पाए हो पाए, मथुरा पहुँच न पाए पाए, मथुरा पहुँच न पाए, हाँ पाए मथुरा पहुँच न पाए। और हो बैठे डाल पे हो बैठे डाल पे संवरिया 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 हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया। हाँ मुरलिया 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 हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया हाय राम बजी जब श्याम की मुरलिया। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो।
कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, समस्त गोपी आकर के घेर ली। कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने ज्यों ही देखा तुरंत गोपियों से बोल पड़े, हे गोपिकाओं, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानाममयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागों स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वा, हे प्रियो किम किस लिए आई हो, करवाणि वह किस कारण से आई हो, किस प्रयोजन से आई हो। ब्रजस्यानाममयं कचित्, अपने ब्रज को त्याग करके इस कटीले वन में क्यों आई हो, ओ भी रात्रि के अंधेरे में। कच्चित ब्रूतागमन कारणम, हे देवी किस लिए आई हो, आखिर आप लोगों का प्रयोजन क्या है। जब गोपियां कुछ नहीं बोली तो कन्हैया ने पुनः व्यंग बोला। कन्हैया बोले, आप लोग बताती क्यों नहीं हो, किस लिए आई हो, आखिर कोई न कोई तो कारण होगा, और देख नहीं रही हो रजल्ले श्याम घोर रूपा, घोर सत्वम निसेविता। रजन्य श्याम घोर रूपा, ये रजनी इतनी रात कितनी घोर रात्रि है, घोर रूपा निसेविता, घोर सत्वम निसेविता। इतनी काली अंधियारी रात में तुम लोगों को डर भी नहीं लगा, अकेले चली आई, नंगे हो भी नंगे पैर, कहीं कोई कांटे ही चुभ जाता। और पुनः कन्हैया तीसरा व्यंग करते हैं, कहते तुम लोगों ने आकर के अच्छा नहीं किया, रात्रि के अंधेरे में, रात्रि के समय में तो हर स्त्री को अपने पति के साथ होना चाहिए, ये तुम लोगों का क्या कौन सा नियम है जो अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास आ गई हो, क्या कारण है, काहे आई हो। गोपियां व्यथित हैं, क्योंकि उन गोपियों के पास कोई जवाब ही नहीं है। बोले भक्तौर भगवान की। माइकों से तेज आवाज है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये सीतापुर का मामला है ना, पता है। हम जब कभी भी जाते हैं, जैसे पूजन कराने गए कहीं पर, कोई खास यजमान ने फोन किया, महाराज जी पूजन आप ही से कराएंगे, तो जब हम जाते सत्यवाचन वगैरह बोलते तो आवाज, हमारी आवाज ऑलरेडी तेज है, तो लगता जैसे कमरे के अंदर बाजा बज रहा है, बाहर सुनाई देता। तो भैया हम भी सीतापुर से है ना, इसलिए तेज आवाज ही है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर तेज होना चाहिए वहां हो तेज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहीं जब भजन गाने का नंबर आए तब आवाज धीमी हो जाए, भौरा की तरह, और जब लड़ना हो तो तेज हो गई, ये बात नहीं सही है भाई। भजन गाने के समय तेज हो जाओ और जब लड़ने का समय हो तो धीमा हो जाओ, यही बुद्धिमानी है। और एक बात बता दें प्यारे, इस समाज में, संसार में, हर परिवार में स्त्रियां तेज बोलने के बजाय धीमा बोलना सीख जाए तो 80% घरों का झगड़ा शांत हो जाएगा। हाँ,
केवल तेज बोले ना। पता चला पति देव बाहर से थके हारे धूप से आए ड्यूटी करके, का पानी ले आओ। काहे चिल्ला रहे हो, आए रहे लिए गिलास ला के रख दी, ले पियो। अब इतने मामला और बिगड़ गया। और उनका तो दिमाग गर्म ही है, और गर्म हो गया, झगड़ा हो गया प्यारे। इसलिए जो प्रेम में है, किसी से कोई वस्तु चाहिए प्यारे, व्यक्ति ऐसे भले न दे, लेकिन आपके पास अनुराग और प्रेम है तो प्रेम में आप किसी के हृदय की वस्तु निकाल सकते हैं। ये प्रेम में ताकत है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मंदिर में चाहे रोज जाओ और आपके अंदर अनुराग और प्रेम नहीं है तो 11 किलो लड्डू चाहे जितने चढ़ाओ, उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल बहुत से लोग हैं घूस चढ़ाते हैं भगवान को भी। घूस एक घूसा ही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, महाराज ये लो 5100 का चढ़ावा, 51,000 का, हम जीत गए ना तो फिर 76 तनवा देंगे, और जीत गए तो 76 तो गायब है, जो था वो भी गायब हो जाएगा। बोले भक्त और भगवान की जय। क्योंकि प्यारे प्रभुता पाएगा है मद नाही, प्रभुता आने के बाद मद नाय, ये कहाँ लिखा है प्यारे? वो तो केवल एक ही व्यक्ति के अंदर है। एक बात बता दें प्यारे, प्रभुता पाने के बाद भी किसी के मद नहीं आया तो वो केवल भरत जी हैं और कोई दूसरा हुआ ही नहीं। क्योंकि जिस समय पंपापुरी में रामादल में 2 दिन हो गए और सुग्रीव मिलने नहीं आया, प्रभु ने कहा सुग्रीव ही सुधि मोर विसारी। आज राजपाट मिल गया, सुग्रीव मुझे भूल गया, जाओ। लखन लाल जी तो तैयार ही थे, थोड़ा हल्का क्रोध आया प्रभु के, कहा जाओ बंदी बना के लाओ। अब तो लखन लाल जी बहुत खुश क्योंकि उनके मन का हो गया, लेकिन देखो प्रभु का क्रोध, क्योंकि प्रभु है दीनबंधु, कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जहां जहां बोले वहां पर कृपा सिंधु मुस्कुरा के बोले। कहा ऐसा करो बंदी बना के लाना और फिर कल देखेंगे, कल इसको दंड देंगे। धन्य है भगवान का क्रोध, बंदी आज गुस्सा आज करेंगे, दंड कल देंगे। अरे कल तक जब गुस्सा बचेगी तब तो दंड देंगे, ये प्रभु का क्रोध है। और जब पकड़ के लाया गया, बुला करके पूछा गया भैया कैसे क्या मामला था, तो सुग्रीव ने क्या कहा, प्रभु हम तो राज लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमें यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती राज्य दे दिया, हमें जबरदस्ती बिठा दिया, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं न लेता तो फिर इस राज्य का होता क्या। कहा अच्छा। प्रभु ने कहा, राम जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, इसमें सुग्रीव की गलती नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती बैठा दिया तो बैठ गया। कहा हम कैसे मान ले, जबरदस्ती बैठ गया। अरे मेरे भाई के पीछे गुरुदेव से लगा करके तीनों माताएं सभी पीछे पड़े रहे कि ए भरत तू राजपाट संभाल ले, लेकिन मेरा भाई उस भरत ने समस्त प्रजा को, समस्त सभी के हृदय को तोड़ करके उस राजपाट को ठोकर मार दी और वन में रहता है। अरे मैं कैसे मान लूं कि कोई जबरदस्ती राज पर बिठा दे, व्यक्ति के अंदर काम न हो, कामना न हो और उसे कोई पद दे दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुग्रीव के अंदर लालच था, प्रभु को मानना पड़ा, क्योंकि ये तर्क जो लखन लाल जी का था, ये ऐसा तर्क था कि इसको प्रभु भी मानने से झुटला नहीं सके, क्योंकि ऐसा ही भरत ने किया था। प्रभुता पाय गाय मदना, प्रभुता पाने के बाद मदन आए, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है प्यारे। जो प्रभु के चरणों का अनुरागी होता है उसी के साथ ऐसा भले ही हो जाए, क्योंकि
तात भरत तुम शव विधि साधो, तात भरत तुम शव विधि साधो। तात भरत तुम शव विधि साधो, तात भरत तुम शव विधि साधो। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण भरत भैया कैसे साधु हैं? ज्ञान की दृष्टि से साधु हैं, विज्ञान की दृष्टि से साधु हैं, वैराग की दृष्टि से साधु हैं। देखिए हम ज्यादा राम कथा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि चल रही भागवत, और राम कथा तो था सागर है प्यारे एक चौपाई पर। केवल तात भरत तुम सब विधि साधु, इन पर 9 दिन तक चर्चा चले, लेकिन भरत चरित्र पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भरत जी की बिरदावली और हनुमंत जी की बिरदावली का कोई बखान नहीं कर सकता। हमारा एक अनुष्ठान यही प्रभातपुरम में होता है, जहां पर 11 दिन का एक बार 9 दिन का अनुष्ठान हुआ और हनुमान चालीसा की ही कथा चली। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और 9 दिन में हमको ऐसा लगा कि हम कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि प्यारे हनुमान चालीसा रामचरितमानस की चाबी है। एक चौपाई में चालीसा के पूरी रामचरितमानस में घूमते रहोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या कहते हैं? बार बार जब तर्क दिए, गोपियां चिंतित हैं। कन्हैया कहते हैं दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। तुम लोग ये कटीली झाड़ियां नहीं देखती? अरे तुम लोग गो को इतना भी डर नहीं लगा कहीं कांटे ही चुभ जाए? और पर पुरुष के पास आना ये कोई धर्मशील नारी का लक्षण है? तुम लोगों ने तो अपना पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया। गोपी बड़ी चिंतित है, क्योंकि गोपियों को खुद ही नहीं मालूम है कि हम लोग आई कैसे। क्योंकि प्रभु की तेरी मुरली की धुन सुन के भाग करके आई, मुरली की धुन को सुन लिया और ऐसे बावरी होकर के भाग आई। उनको खुद ही नहीं पता मैं आई क्यों। विचार करिए, कन्हैया ने अनेकानेक तर्क किए। अब तो गोपी बोल पड़ी, हे नाथ आप कहते हो पति को छोड़ के हम आप आई हैं। अच्छा एक बात बताओ। एक उदाहरण दिया गोपियों ने, कितना सुंदर उदाहरण, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गोपी बोल पड़ी, हे कन्हैया एक ब्रजवासी वन अपने यहां से परदेश को कमाने के लिए जा रहा था, या कोई भी एक व्यक्ति समझ लीजिए, एक पत्नी का पति घर से बाहर कमाने के लिए जा रहा था परदेश को। उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई और अपनी पत्नी को दे दी कि हे देवी इस मूर्ति को मुझे समझना, जैसे तुम इस मूर्ति मुझसे प्रेम करती हो वैसे ही इस मूर्ति से प्रेम करना। और कहा मैं ठीक 15 दिन बाद वापस आऊंगा, 15 दिन तक इस मूर्ति से प्रेम करना हे प्रिय। अब वो पत्नी नित्य व्रते जैसे पति से प्रेम करती थी, साथ ही में खाना, साथ ही में सोना, साथ ही में नहाना, सारा नियम बाकायदा बैठ करके पूजन करती है उस मूर्ति की। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया। जब एक दिन बीत जाता है तो गोपी ने दीवार में 15 लाइनें खींच रखी हैं, एक लाइन काट देती है।
धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। आज लाइनें सभी कट गईं। दोपहर का समय है। गोपी पूजा करने जा रही थी। पूजन की थाल सजाए बैठी आंगन में उस मूर्ति की पूजा कर रही है। इतने में असली पति देव आ गए। कुंडी खटखटाई। सुनती हो? गोपी ने सुना, अरे ये तो हमारे पति देव की आवाज है, हमें जाना चाहिए। अब ये बताओ गोविंद, हे कन्हैया, अब वो गोपी पूजा करे या पति से मिलने जाए? कन्हैया ने कहा, ये तो बेवकूफी वाली बात है, जब असली आ गए तो नकली मूर्ति क्या जरूरत है। तो कहा, बस प्रभु यही तो बात है, ये तो संसार रूपी पति है, ये केवल शरीर के पति है, और जब आप जगत पति मिल गए तो हमें इन पतियों की क्या आवश्यकता है। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरियों गोपाल जो जसो चुड़ लो अमर हो जा। हे नाथ, आप तो जगत पति हो, और फिर आपके मिल जाने के बाद फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है। क्योंकि प्यारे, इस संसार में ये रिश्ते, ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। अपना हुआ न कोई यहाँ मत लबी जहाँ, अपना हुआ न कोई यहाँ है मत लबी जहाँ। देखे हैं यार कितने मगर प्यार वो कहा, मतलब के यार देते हैं सबको यहाँ दगा। ये दुनिया, ये रिश्ते, ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। और स्वार्थ की है ये दुनिया, सब स्वार्थी यहाँ। स्वार्थ की है ये दुनिया, सब स्वार्थी यहाँ। स्वार्थ के भाई बहना सब स्वार्थी यहाँ। हाँ, स्वार्थ के ये भाई बहना सब स्वार्थी यहाँ। बिन स्वार्थ के तुझको कोई मिलेगा यहाँ नहीं। ये रिश्ते, ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये रिश्ते, ये नाते मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। गोपी कहने लगी, हे नाथ, ये सारे संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब तो इस शरीर के हैं। जब तक नाथ ये शरीर है तब तक रिश्ता है,
और जिस दिन ये शरीर नहीं रहा, काहे के रिश्ते साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, घर के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और प्यारे इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इसके तो आगे भजन है साथी, हरि के बिना तो अकेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम 2 दिन झमेला रहेगा। कहना है साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी तो चलेगी केवल मकान तक, घर के सब लोग चलेंगे तो श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इसलिए कहना है प्यारे, हाँ इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। कहने लगी हे नाथ, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब शरीर के हैं, इसलिए जब आप मिल गए तो हमें इन शरीर रूपी रिश्ते नातों से क्या मतलब। कन्हैया ने कहा ठीक है गोपियों, जब कुमार घड़ा बनाता है तो पकाने के बाद चेक करता है, चारों तरफ चेक करता है कि कहीं से ऐसा तो नहीं इसमें छेद है। तो मैं भी यही चेक कर रहा था कि आपके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ऐसा नहीं तो कहीं न कहीं किसी इंद्रियों का द्वार ऐसा न खुला हो जहां से विषय की बयारी, काम की बयान प्रवेश कर जाए। इसलिए हमने आप लोगों की परीक्षा ली, अब आप लोग परीक्षा में पास हुई। अब जो आप लोग रोज मांगती थी कात्यायनी मैया से, अब मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। कन्हैया ने तुरंत ही अनेकानेक रूप रखे, द्वै द्वै गोपी बिच एक माधो, 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया बन गए। अब तो रास प्रारंभ कर दिया। रास देखिए, रास और महारास में अंतर है। रास है गोपी और कन्हैया का, महारास होगा महारास में तो देवता यक्ष किन्नर गंधर्व जड़ चेतन सभी आएंगे, लेकिन रास में केवल गोपी और कन्हैया है।
अब तो राधे रानी विनती करने लगी, हे नाथ कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। लाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भेचा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की बेचा झोली में डाल दे। और कहने लगी, प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। हे कन्हैया, और जो भी कहा जाता है, जो भी इस रास में नृत्य करता है, कन्हैया उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सभी गोपियां कन्हैया के साथ में नृत्य कर रही हैं। हाँ, प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक था तलमल धल तब ये जीवन, सब तुझ पे अर्पण प्यारे संवरिया, सब तुझ पे अर्पण प्यारे संवरिया, सब तुझ पे अर्पण प्यारे संवरिया। कन्हैया कहने लगे, हे राधे तुमने तो ऐसा अपना रंग डाल दिया है मेरे ऊपर कि अब तो मैं तुम्हारे बस में हूँ, जो तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। हाँ, माया को तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बन गया बांधने वाला। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बन गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। तो राधे रानी कहने लगी, हे ग्वाले ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भेचा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे श्री राधे। और यहाँ पर एक चीज की कमी दिख रही है। इसी लखनऊ में प्रभातपुरम में हो या गोमती नगर में हो, महाराष्ट्र में कम से कम 50 लोग नृत्य करते हैं और यहाँ पर उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा चित्र की भांति बैठे हैं ऐसे। अरे नहीं नाच सकते तो थोड़ा झूम तो सकते ही हैं। हाँ, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारात है, यही महारात है, यही महाराज है, यही महाराज है।
और इतने में कहते हैं अब तो सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल बदल के उस महारास में आने लगे। कहते हैं भूत बावन भोले भी बाबा आए, और आए हुआ क्या, भोले बाबा नृत्य कर रहे थे, कन्हैया जान गए, घूंघट खुल गया, कन्हैया ने पहचान लिया, कहा यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, जाओ पहले कुंड में स्नान करके आओ। भोले बाबा कुंड में जो ही स्नान किए तो भोला से भोली बन गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब यक्ष किन्नर गंधर्व सभी नृत्य कर रहे हैं। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। और इसके अवलोकन को युग युग को प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। महाराज है, यही महाराज है। राधे रानी कहने लगी है कन्हैया तू बचपन का झूठा है और तेरा ये झूठापन ऐसे नहीं जाने वाला। हो तू झूठा बचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्कुरा के भोली राधा को लूटे, मुस्कुरा के भोली राधा को लूटे। जैसे रखे तू वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा होगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। और कर्मों के सुख बीवी के न लागे, तू मिल जाए मोक्ष न मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष न मांगे, तू मिल जाए मोक्ष न मांगे। और कहने लगे हो सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। महाराज है, यही महाराज है। अब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद उमड़ गया। मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में, मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में, मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में, मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में। मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में, मधुर रस बरस गयो, बरस गयो मधुबन में। आज कन्हैया और आज कन्हैया इतने स्वरूपों में आए, दोई दोई गोपी बीच एक माधव। कन्हैया जब नृत्य करते हैं समस्त गोपिकाओं के साथ में, तो कोई गोपी थक के बैठ जाती है तो कन्हैया उसके पैर दबाने लगते हैं। अब गोपियों को अभिमान आना प्रारंभ हो गया कि कन्हैया तो मेरे बस में हो गए। कोई गोपी के कांटा चुभ जाता है तो कन्हैया उस कांटे को निकालते हैं।
नाखून से नहीं निकलता तो दांत से कांटा निकालते हैं। अब तो गोपियां फूली नहीं समाई है, कन्हैया तो हमारे बस में है। अरे कोई गोपी को थक करके पसीना आता है तो कन्हैया अपनी पीतांबरी से उसके श्रम बिंदुओं को पोंछते हैं। अब गोपियों को अभिमान आने लगा। ज्यों ही अभिमान आया, कन्हैया राधे रानी सहित गायब हो गए। जय ही कन्हैया गायब हुए, गोपियां चारों तरफ ढूंढने लगी, रोती रही, बिलखती रही। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। बार बार यमुना के किनारे जाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन गोविंद नहीं मिलते। व्यथित हो जाती है और रोने लगती है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। समवेदा जगु कृष्णम तदागमन कांचिता। बार बार विनती करती हैं, हे गोविंद अब तो मिल जाओ, नहीं तो हम अपने प्राणों का अंत कर देंगी। जयति ते दिगो। आज विनती करने लगी, हे प्रभु कृपा करो, और आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। जयति ते दिगो जलमना ब्रज श्रयत इंदिरा सत्सदत्र ही। जयति ते दिगो। और कहा जाता जो भी इस गोपी गीत का गान करता है, और 19 श्लोकों में सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जो गोपियों ने गोविंद को बुलाने के लिए विनती की है, हम आप इस गोपी गीत का केवल श्रवण कर ले तो बार बार 84 में जाना नहीं पड़ता। दैत द्रीतता देच्युताम का। हो गई के दृश्यता देच्युताम का। त्वयि धृता तवन्नो त्वां विचिल्बते। जयति ते दिगो जलमना ब्रज श्रयत इंदिरा सत्सदत्र ही। कहते हैं जय हो हे ब्रज के नायक, आपकी जय हो। जयति ते धिकम, आपकी जय हो। आपके जन्म लेने से ब्रज की महत्ता बढ़ गई। हे ब्रजराज आपकी जय हो, जय हो। श्रेत इंदिरा सस्वदत्र ही। आज आपके ही प्रभाव से सारा ब्रज पूजनीय हो गया, क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हैं। और इसलिए कहना है कन्हैया
शरदुदास ये साधु जास सत दास ये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसाद्रिता सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने न तो नेह क्यों वधा सुरतनाथ ते सुरतनाथ ते। कहती है हे नाथ आप एक बार कृपा करो मैं आपकी बिन मोल की दासी बन जाऊंगी। सूरतनाथ ते एक बार अपनी सूरत दिखा दो हे गोविंद। अशुल्क दासिका बिन मोल की दासी बन जाऊंगी। जो आप कहोगे दिन रात मैं वो करूंगी। कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी नाथ।